नमस्कार। जरा सोचिए, कैसा लगेगा अगर कोई कहे कि जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य जैसे धर्म का पालन करना, पैसा कमाना या अपनी इच्छाओं को पूरा करना, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। आज हम अष्टावक्र गीता की एक ऐसी ही गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी सोच की बुनियाद को ही हिला सकती है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये शब्द है राजा जनक के, जो एक आत्मज्ञानी थे। और ये सीधा उन 3 पिलर्स पर चोट करते हैं जिन पर हम सब अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं: धर्म, अर्थ और काम। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि इस चौंकाने वाली बात का मतलब आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। आसान भाषा में कहें तो ये जिंदगी की रूल बुक है। क्या सही है, क्या गलत है, समाज को चलाने के लिए बनाए गए नियम कायदे। हम सब इन्हीं के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन आत्मज्ञान के नजरिए से देखें तो अष्टावक्र गीता इस पूरी रूल बुक को ही पलट देती है। वो कहती है ये सब बस एक कहानी है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितने भी नियम हैं ये शरीर और मन के लेवल पर काम करते हैं, लेकिन जो हमारा असली स्वरूप है, हमारी आत्मा, वो इन सबसे परे है। उसे निर्गुण कहा गया है, मतलब उस पर कोई गुण या कानून लागू ही नहीं होता। एक ज्ञानी के लिए धर्म समाज के लिए एक जरूरी कहानी हो सकती है, लेकिन वो परम सत्य नहीं है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, अर्थ, यानी धन दौलत, पैसा, सिक्योरिटी, वो सब कुछ जिसके पीछे शायद हम सब भाग रहे हैं ताकि जिंदगी आराम से कट सके। और हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया, गीता का नजरिया यहाँ भी उतना ही क्रांतिकारी है। पैसे और संपत्ति का ये सारा खेल भी एक कहानी है। सोचिए जरा, पैसा क्या है? बस कागज के टुकड़े या डिजिटल नंबर जिन्हें हमने लेन देन के लिए एक वैल्यू दे दी है। ये तो इंसानों का बनाया हुआ एक सिस्टम है। असली दौलत क्या है? वो है हमारा स्वास्थ्य, एक सेहतमंद शरीर और एक शांत मन। पर होता क्या है, हम इस काल्पनिक धन के पीछे भागते भागते अपनी असली दौलत यानी सेहत को ही दांव पर लगा देते हैं। और अब तीसरा और शायद सबसे पावरफुल पिलर, काम, यानी इच्छाएं। एक ऐसे दौर जो कभी खत्म नहीं होती। ये यकीन कि बस अगली चीज मिल जाए, अगली इच्छा पूरी हो जाए तो हमेशा के लिए खुशी मिल जाएगी। और अब तक तो आप पैटर्न समझ ही गए होंगे। परम सत्य के नजरिए से इच्छाओं की ये दौड़ भी एक कहानी ही है। एक कहानी जो हम सब खुद को रोज सुनाते हैं। पता है, इच्छा को एक बीमारी की तरह भी देखा जा सकता है। देखिए, पहले मन में कोई इच्छा उठती है और एक बेचैनी शुरू हो जाती है। अगर वो पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आता है, और अगर पूरी हो गई तो थोड़ी देर की खुशी के बाद और ज्यादा पाने का लालच आ जाता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें दुख सिर्फ बढ़ता ही जाता है। तो फिर वो जो प्लेजर या सुख मिलता है वो क्या है? वो असली खुशी नहीं है। वो तो बस इच्छा की वजह से जो दर्द या बेचैनी हो रही थी उससे मिली एक टेम्पररी रिलीफ है, एक पेन किलर की तरह। जैसे ही दवा का असर खत्म, दर्द वापस। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अगर धर्म, अर्थ, काम ये सब सांसारिक चीजें कहानियां हैं, तो फिर आध्यात्मिक रास्ते वो तो सच होंगे, है ना? चलिए योग को देखते हैं, जिसका मतलब ही है जुड़ना या मिलन। और यहीं पर बात और भी गहरी हो जाती है, और शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी, क्योंकि अष्टावक्र गीता के हिसाब से परम दृष्टिकोण से योग का मार्ग भी एक कहानी है। ये मिसाल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, किसी चीज से जुड़ने के लिए पहले उससे अलग होना जरूरी है। पर क्या हमारी आत्मा उस परम सत्य से कभी अलग थी? ये तो ऐसा ही है जैसे समुद्र में तैरती मछली पानी से जुड़ने की कोशिश करे। अरे वो तो पानी में ही है, वो कभी अलग थी ही नहीं, तो फिर मिलने की कोशिश कैसी? अब आते हैं आखिरी चीज पर, ज्ञान यानी नॉलेज। ये तो पक्का सच होगा, वो विश्वास कि बस किताबें पढ़ लेने से, जानकारी इकट्ठा कर लेने से सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, परम सत्य के नजरिए से ज्ञान की ये दौड़ भी एक कहानी है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर समझिए, ज्ञान हमारे दिमाग के लेवल पर होता है, इंटेलेक्ट के लेवल पर। लेकिन हमारा होना, हमारी बीइंग एक अलग चीज है। सिर्फ कुछ जान लेना इस बात की गारंटी नहीं है कि हम वैसा करेंगे भी। सबसे अच्छा उदाहरण वो कैंसर सर्जन है जो सिगरेट के हर एक खतरे को दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से जानता है, लेकिन फिर भी खुद स्मोकिंग करता है। जानना एक बात है और होना बिल्कुल दूसरी। तो अगर सब कुछ, मतलब सब कुछ, धर्म, अर्थ, काम, यहाँ तक कि योग और ज्ञान भी, अगर ये सब सिर्फ कहानियां हैं, तो फिर बचा क्या? इन सारी कहानियों के पर्दे के पीछे क्या है? यहाँ अष्टावक्र गीता एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देती है। वो कहती है, आत्मा आकाश जैसी है, स्पेस की तरह। जरा सोचिए इस बारे में।
क्या आकाश कभी अमीर या गरीब होता है? नहीं। क्या उसे किसी रस्सी से बांधा जा सकता है? नहीं। क्या आकाश की कोई इच्छा होती है या उसे किसी से डर लगता है? बिल्कुल नहीं। वो बस है, जैसा है वैसा है। उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। असीम और मुक्त। आत्मा का स्वभाव भी ठीक ऐसा ही है। ये बस देखने के नजरिए का फर्क है। एक आम इंसान के लिए या तो आवाज होती है या फिर साइलेंस यानी खामोशी, लेकिन एक ज्ञानी के लिए वो खामोशी खाली नहीं होती, उसमें भी एक संगीत होता है, जिसे मौन की ध्वनि या साउंड ऑफ साइलेंस कह सकते हैं। जो खाली दिखता है वो भी चेतना से भरा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि आत्मज्ञान का रास्ता कुछ नया पाने का, कुछ हासिल करने का नहीं है। ये तो बस उन झूठी कहानियों को छोड़ने का है, उन परतों को हटाने का है जिन्हें हमने सच मान लिया था। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी सपने से जागना। जब कोई जागता है तो उसे कुछ नया मिलता नहीं है, बस जो सपना चल रहा था, जो भ्रम था, वो टूट जाता है। आत्मज्ञान कोई नई चीज पाना नहीं है, बल्कि बस एक पुराने झूठ का अंत है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर सच हमें कुछ नया नहीं देता, बल्कि सिर्फ हमारे भ्रम, हमारी वो प्यारी कहानियां जिन्हें हम सच मानते हैं, उन्हें हमसे छीन लेता है, तो असली सवाल ये नहीं है कि सच से क्या मिलेगा। असली सवाल ये है कि हम अपनी कौन सी कहानियां खोने के लिए तैयार हैं।